मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने की मुलाकात। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। सीएम ने बालिका शिक्षा और खेल प्रशिक्षण पर दिया जोर। रांची में महानगर भाजपा द्वारा सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने संगठन मजबूती पर दिया बल। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर झामुमो की बैठक। देवघर के बाघमारा में अंतर्राज्यीय बस अड्डा शुरू होने से यात्री हर्षित। इसी महीने से अयोध्या के लिए बस सेवा। यूपी के परिवहन मंत्री ने सांसद निशिकांत दुबे के आग्रह को स्वीकारा। और खेल मंत्री सुदीप्य कुमार ने साफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मद्देनजर मुरादाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम का किया निरीक्षण। इमेजिंग एक्सपो के समापन में भी हुए शामिल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने भारत स्लोवाक व्यापार मंच का भी उद्घाटन किया और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। Significant success in renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space and fintech. The rapid growth in digital infrastructure has put India at the forefront of technological innovation, be it the availability of day-to-day services through mobile and online platforms of cashless transactions. Digital transformation in every field is rapidly boosting India's development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे काशी को सौगात देंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मुझे हमेशा वाराणसी में विकास कार्यों को एक नई गति देने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने मुलाकात की। सीएम आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सीएम से मुलाकात के क्रम में युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने रांची के ओरमांझी में बालिकाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के समग्र विकास को लेकर और काम करने की आवश्यकता बताई। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के हमारे नौनिहालों के सपनों को उड़ान देने के लिए अबुआ सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और निजी स्कूल रीएडमिशन फीस के नाम पर अभिभावकों से भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि शिक्षा मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लग रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर हुए लाठीचार्ज के दौरान मृत प्रेम कुमार महतो के परिजनों से धावाटाड़ गांव में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मामले की पूरी जानकारी ली और संवेदना प्रकट की। इनके पिताजी, इनकी माँ, भाई सबों से मुलाकात हुई और दो विषय मांगे हैं। एक तो बच्चों की जो लाठीचार्ज में जिनकी मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा मिले, जो कि उसका हक बनता है, क्योंकि वास्तव में और एक प्रकार से कहें तो लड़का वहाँ पहुँचे थे और यानी जिस प्रकार से मारा है पुलिस प्रशासन ने, हक और अधिकार के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को साथ देने के लिए वहाँ बच्चे पहुँचे थे। तो एक स्वाभाविक मांग है कि बच्चे को शहीद का दर्जा, और दूसरा जो डिमांड है, जो पुलिस, जो सीआईएसएफ के जवान ने जिस प्रकार से मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने
बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए मानकी मुंडाओं से मुलाकात के क्रम में उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कोल्हान में भी आदिवासी समाज के अस्तित्व और अस्मिता के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। रांची महानगर भाजपा द्वारा आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सीपी सिंह और रामचंद्र चंद्रवंशी समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती पर जोर दिया, साथ ही संगठन पर्व से कार्यकर्ताओं को परिचित कराया। बूथ स्तर पर समितियों का गठन हुआ, अब मंडल स्तर पर गठन हुआ, फिर जिला का गठन होगा और फिर प्रदेश का होगा, केंद्र का होगा। तो ये संगठन पर्व है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने हैं। संगठनात्मक पर संगठनात्मक विचार देने का कहा गया था, जिस पर हमने निश्चित रूप से संगठन पर विचार रखा। और उतना ही नहीं, मोदी जी जो 11 साल जो कार्य किए हैं उसको लेकर करके हमने निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को बीच रखने का काम किया। रांची में 14 और 15 अप्रैल को झामुमो का महाधिवेशन प्रस्तावित है, जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। महाधिवेशन की तैयारियों के सिलसिले में रांची में आज समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने बताया कि महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं, जो सभी रांची के, और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं, और बाकी सारे लोग यहाँ जो उपस्थित हैं इस तैयारी सा स्वागत समिति में है, जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है। और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे, तो इसके लिए उनकी तैयारियों की। बाबा नगरी देवघर को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात मिली है, जिसकी आज से औपचारिक शुरुआत हो गई। टर्मिनल से फिलहाल सुल्तानगंज रूट की बस सेवाएं शुरू हुई है। आने वाले समय में यात्रियों को अन्य रूटों के लिए भी यहां से बस सेवाएं मिलने लगेंगी। बस टर्मिनल के शुरू होने से यात्री हर्षित हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अंतर्राज्यीय बस अड्डा शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है। स्थानीय सांसद के आग्रह पर देवघर के नए बस अड्डे से इसी महीने अयोध्या के लिए वातानुकूलित बस सेवा शुरू होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सहमति प्रदान कर दी है। इस बस सेवा के शुरू होने से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के यात्री अयोध्या मंदिर के दर्शन करने आसानी से जा सकेंगे। राजधानी रांची समेत समूचे राज्य भर में भगवान महावीर की जयंती को लेकर आज दिन भर हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न जिलों में इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज चैत शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर भगवान का जन्म कल्याण था, और हम लोग जैन मंदिर गिरिडीह से सभी समाज के सभी लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं। हमारा जुलूस निकल रहा है, वो ये सारे गलियों से निकलते हुए वापस जैन मंदिर आएगा। भगवान महावीर के जयंती के अवसर पर आज रांची में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों मरीजों की नेत्र जांच हुई। कौन पेपर कौन मीडियम में
कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ट्रस्ट के तरफ से। अब जो भी जरूरतमंद लोग हैं या फिर जो भी नीडी लोग हैं, सबको मौका मिल रहा है फ्री चेकअप कराने का। और फिर बहुत लोग हैं जो नहीं ऑपरेशन करवा पाते, एबल नहीं है, तो वो लोग दिखवा करके भी ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, मोतियाबिंद वगैरह का। हर गरीब से गरीब लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग धूप में भी दिखा रहे हैं, कम बात नहीं है, या समय दे रहे हैं। यह पुण्य का काम हो रहा है। लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल और महावीर मेडिकल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र जांच और जिनका मोतियाबिंद का या कुछ भी बीमारी निकलता है आंखों से रिलेटेड, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोगों के आर्थिक स्वावलंबन की डगर आसान हुई है। दुमका के संजय कुमार यादव को कारोबार बढ़ाने में इससे संबल मिला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुधानी मोहल्ला निवासी संजय कुमार यादव 20-25 वर्षों से दूध का कारोबार कर रहे थे, लेकिन महज एक गाय होने के कारण अधिक आमदनी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने पूंजी के अभाव से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक गाय के लिए ऋण लिया। समय पर ऋण की राशि चुकाने के बाद उन्हें बैंक से कई बार ऋण मिला। संजय ने बताया कि अब उनके पास 25 गायें हैं और वो गौशाला का संचालन कर रहे हैं। तो एक गाय को लोन लिए, फिर उस लोन को मैंने बैंक को चुका दिए, फिर लोन लिए दोबारा मुद्रा लोन, तो उससे फिर 5 गाय लिए, वो भी चुका दिए, फिर 10 गाय लिए। इसी तरह करते करते माने बैंक से हम कई बार 5-6 बार लोन लिया और बैंक को चुकता कर दिए। इतना ही नहीं, संजय कुमार यादव ने शहर के टावर चौक पर अपनी मिठाई की दुकान भी खोली है, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। संजय प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुद्रा लोन को सही उपयोग करने से ही आदमी आगे बढ़ता है सर, और इस मुद्रा लोन को हमने सही उपयोग किए और इस मुद्रा लोन से ही हम गाय खरीदे और गाय से हमने आगे बढ़े सर। संजय कुमार यादव की पत्नी का भी मानना है कि मुद्रा योजना ने परिवार में खुशियों का रंग भरा है और अब उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें चाहत थी। उनकी 2 बेटियां बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर सरकारी शिक्षिका बनी हैं। मेरे बच्चे भी शिक्षित हो गए हैं। 2 लड़की टीचर, बीपीएससी टीचर है और एक बच्चा है जो कि कंपनी में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर संजय जैसे दुमका के सैकड़ों लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं, जो अब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया और मंगल कामना की। तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक संकल्प करने के पश्चात उन्होंने जलार्पण किया। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं जिले के उपायुक्त द्वारा उनका औपचारिक स्वागत किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने भी देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। जिले के उपायुक्त ने बाद में उन्हें हस्त निर्मित मोमेंटो प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने नए वक्फ कानून का स्वागत किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता आएगी और मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। इस नियत से करता है कि कुरान शरीफ में वक्फ को देने के लिए जो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना पैसा या अपनी जगह कुछ भी देता है तो वो अल्लाह की राह में देता है, फी सबीलिल्लाह। तो जब अल्लाह की राह में दिए तो वो अल्लाह की अमानत हो गई। अब अल्लाह की दी हुई अमानत में अगर कोई धोखाबाजी करे, उसमें नुकसान पहुंचाए और ख़ुद अपना फ़ायदा उठाए, और वक्फ की ज़मीन का मतलब होता है कि जो अमानत दे दी गई अल्लाह की राह में अमानत, न वो बेची जाती है न खरीदी जाती है। धनबाद में पोषण पखवाड़ा को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल समाहरणालय से पोषण रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पर्यवेक्षिका द्वारा लगाए गए पोषण स्टॉल का निरीक्षण किया। मौके पर घर घर तक पोषण का संदेश पहुंचाने की शपथ दिलाई गई।
कोडरमा जिले में इन दिनों जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में 25 से 30 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है, जो फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। दहशत में है। ये हाथी लगातार लोगों को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं। डोमचांच प्रखंड के बेलाटांड़ के प्रभावित ग्रामीणों की माने तो हाथियों ने आधा दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त किया है और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। बड़ा चारा से खत्म कर दिया, आलू 4-5 बड़ा है से खत्म कर दिया, पवाज वाले 2 बड़ा से खत्म कर दिया, और घरा तोड़ दिया है। हाथी आने पर जने तोड़ने ताड़ने चालू कर दिया। तो तोड़ने ताड़ने चालू किया तो 10 कम से 12-13 बोरा आलू था, 10 पटा चावल था और 200 कम से 300 केजी मतलब मकई था और चावल था कम से 10 पटा से। 10 मार्च से हाथियों का झुंड कोडरमा के मरकच्चो जयनगर डोमचांच में विचरण कर रहा है। ये हाथी रात के समय घर और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ल ने कहा कि हाथियों को गांव से जंगलों की ओर खदेड़ने के लिए 18 लोगों की क्यूआरटी टीम बनाई गई है, जो मुस्तैद है। 10 मार्च से हाथी कोडरमा में प्रवेश किया था। जो ग्रुप है 30 हाथियों का ये ग्रुप है और इसमें कुछ बच्चे भी हैं और लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि ये किसी भी गांव में प्रवेश ना करें और इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में ही इनको ड्राइव किया जाए। जंगली हाथियों के झुंड से लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं और हाथी लगातार लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हाथियों के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, ताकि हाथी सुरक्षित रहें और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़ा बांकी के समीप स्कूटी से गुजर रहे इन दोनों को यात्री बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। कौन सा बस था? बस तो हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि इंजर्ड को लेकर के हम लोग चले आए हॉस्पिटल। कोई बस है, पानी कोच। हाँ, पानी कोच बस है। अच्छा, मारा है। अच्छा, ये बस कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये जमशेदपुर से उड़ीसा की ओर जाती है बस। अच्छा, बड़ा बांकी के पास घटना हुआ है जी। रांची में 3 से 5 मई तक साउथ एशियन फेडरेशन सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज मुरादाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम समेत अन्य खेल परिसरों का निरीक्षण कर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप को लेकर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। खेल मंत्री ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राज्य का नाम रोशन कर सके। रांची में 3 दिवसीय झारखंड इमेजिंग फोटो वीडियो एक्सपो का आज समापन हो गया। खेलगांव में आयोजित समापन समारोह में खेल और कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए और फोटोग्राफरों तथा अन्य प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। करने की तैयारी है। एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो 3, 4, 5 मई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारी के हम लोग गए हुए हैं। खेलगांव कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इसको भी देखना है। JSSPS के माध्यम से संचालन की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है, इसको भी समझना है। लॉस एंजलिस में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में तीरंदाजी कार्यक्रम में एक अतिरिक्त स्पर्धा को शामिल करने की घोषणा की। ये ओलंपिक खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक कदम है। पहले केवल रिकर्व स्पर्धाएं ही शामिल होती थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक तीरंदाजी खेलों में अब मौजूदा 5 रिकर्व स्पर्धाओं में पुरुष व्यक्तिगत, महिला व्यक्तिगत, पुरुष टीम, महिला टीम और मिश्रित टीम के अलावा एक कंपाउंड टीम पदक स्पर्धा भी शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस घोषणा के बाद भारत की और पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
वहीं विश्व तीरंदाजी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उगर अडनर ने इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तेनुघाट मत्स्य प्रक्षेत्र को आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे मत्स्य प्रक्षेत्र आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में यह परियोजना राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भगवान महावीर जयंती की समस्त राज्यवासियों को आज हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान महावीर को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भावना का प्रतीक बताते हुए लोगों से उनके आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात करने का आग्रह किया। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न मोरारजी देसाई को आज उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर प्रधानमंत्री पद तक राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा सदैव स्मरणीय एवं प्रेरणादायक रहेगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डॉक्टर SP सिंह को आज हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में झामुमो के महाधिवेशन को लेकर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा आवास पर जिले के सभी प्रखंड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान संगठनात्मक रणनीति और भागीदारी के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। कोडरमा ने आज अपना जिला स्थापना दिवस मनाया। जिले की उपायुक्त ने सभी कोडरमा वासियों को इस उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सामूहिक प्रयास से जिले के विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। आज ही के दिन साल 1994 में कोडरमा जिला बना था। पाकुड़ उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CCTV फुटेज, विजिटर रजिस्टर और कारा परिसर की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर नहीं मिला। सरायकेला उपायुक्त ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तत्वावधान में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय नेतृत्व एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रम में धनबाद उपायुक्त शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल दिया। देवघर जिले में चौकीदार सीधी नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित और शारीरिक जांच परीक्षा के पश्चात सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच पूर्ण कर लिया गया है। विकास भवन में कागजातों की जांच की जा रही है, जो कल तक निर्धारित है। बोकारो के बालीडीह थाना अंतर्गत एक जेवर दुकान में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 430 ग्राम चांदी, 4 साइकिल, 4 मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इधर जिले के नवाडीह थाना अंतर्गत कोदवाडीह गांव से पिकअप वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए वाहन, एक बाइक तथा 2 मोबाइल को बरामद किया है। गोड्डा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेला मैदान में 7 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में मौसम के बदले मिजाज से बढ़ती गर्मी पर थोड़ी लगाम लगी है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज अच्छी बारिश देखने को मिली। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। बेमौसम बरसात की वजह से चढ़ते पारे पर थोड़ी लगाम लगी है और लोगों ने वर्षापात का स्वागत किया। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 10 अप्रैल साल 1928 को मेजर धन सिंह थापा का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। मेजर थापा उन 21 भारतीय जांबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्हें
देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इन्हें यह सम्मान साल 1962 में चीन युद्ध के बाद मिला था। मेजर थापा भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जब लद्दाख में इनकी पोस्ट चीनी हमले की चपेट में आ गई थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी आक्रमण को नाकाम कर दिया और शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। संख्या बल में कम होने के बावजूद मेजर थापा का साहस, विशिष्ट वीरता और नेतृत्व सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 अप्रैल साल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क शहर के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस विशालकाय और आलीशान जहाज को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। सीएम ने बालिका शिक्षा और खेल प्रशिक्षण पर दिया जोर। रांची में महानगर भाजपा द्वारा सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन, वरिष्ठ भाजपा नेता ने संगठन मजबूती पर दिया जोर। महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर झामुमो की बैठक। देवघर के बागमारा में अंतर्राज्यीय बस अड्डा शुरू होने से यात्री हर्षित। इसी महीने से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू। यूपी के परिवहन मंत्री ने सांसद निशिकांत दुबे के आग्रह को स्वीकारा। और खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मद्देनजर मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम का किया निरीक्षण। इमेजिंग एक्सपो के समापन में भी हुए शामिल।